This call is now being recorded. सत्साई भगत हेलो। जी। सत्साई भगत जी। सत्साई। और ठीक हो? कौन बोल रहे हैं? राहुल दास। राहुल जी जी बोलो जी। आप वो बोल रहे थे ना वीडियो में 2 नंबर डालने, 2 नौ नंबर मेरे चालू है चर्चा के लिए, तो बताओ कहाँ आओगे? काय की चर्चा? चर्चा के लिए बोल रहे थे ना, ज्ञान चर्चा के लिए। किस चीज की चर्चा? मैंने कब कहा भाई? वीडियो दिखाए क्या आपका? जो अब एक बात बताओ, ज्ञान चर्चा ज्ञान चर्चा ज्ञान चर्चा। अरे मेरे दोनों नंबर चालू है, मेरे से बात करो ना, मेरे से ज्ञान चर्चा करनी है। मेरे को कहो कि भाई हम तेरे से ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, मेरे से कहो ना। फिर हिम्मत ही नहीं है भैया, क्या ज्ञान पर चर्चा करेंगे? उनके पास कुछ ज्ञान होगा तभी तो चर्चा करेंगे। आप उनकी एक भी वीडियो देखो, थोता चना बाजे घना। भूल गए? मन तो नहीं था ज्ञान चर्चा के लिए। कौन सी ज्ञान चर्चा? तुम ही खुद करे हो ज्ञान चर्चा ज्ञान चर्चा। 25 तारीख वाली वीडियो में क्या बोल रहे हो लास्ट में? हाँ तो क्या है ज्ञान चर्चा? क्या ज्ञान चर्चा करोगे? सामने आओ भगत जी, तभी देखेंगे क्या चर्चा होगी। गुरु परमात्मा जी का ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा जो मेरे से आप लोग मतलब सीखना चाह रहे हो। हैं? गुरु जी का ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, उनके सत्संगों से हमें जो तो आप समझ में मेरे से आएगा। आप सीखना चाह रहे हो। सुनो सुनो भगत जी, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन आप समझ में आ गया तो बैठ के अपनी भक्ति करो। फिर ये सरपंच बनने की जरूरत क्या है फालतू में? सत्संगों के गलत अर्थ बता के फिर भक्तों क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तो मैं गलत बता रहा हूँ तो मैं भुगतूंगा भगत जी। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? सत्संगों के गलत अर्थ बता रहे हो। सैकड़ों तो मैं गलत बता रहा हूँ तो उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा पड़ेगा? सैकड़ों आप झूठ बोल चुके हो, सैकड़ों आप मैं तो झूठा आदमी हूँ, मेरी तो आदत है भगत जी झूठ बोलने की। तुम अगर सत्यवादी हो तो अपनी भक्ति करो, अपनी नहीं। आप अगर बोल रहे हो कि मैं परमात्मा, मैं क्या बोलूंगा? तुम मेरी बातों को मैं तो क्यों दे रहे हो? आप बोल रहे हो ना कि मैं परमात्मा के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। अपने गुरु की बातों को मैं तो भगत जी मेरी बातों को मैं तो क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु थोड़ी हूँ। नहीं, आप क्या बोल रहे थे कि मैं सच्चा हूँ और परमात्मा ने मेरे को खड़ा कर रखा, तो एक भगत जी एक बार भगतों की चर्चा में क्या दिक्कत आ जाएगी फिर? आपने कहा करते थे मेरे को ये बातें कि भगत जी आपको गुरु जी ने आपको निमित्त बना रखा है। जब मनोज भगत जी अपन घर पे बैठे हुए थे, बाहर अपन सत्संग बिल्कुल बोला था, हमें भी सच्चाई नहीं पता था। बिल्कुल बोला था। फिर अपनी बातों से मुकर रहे हो फिर तुम? मैं बिल्कुल बोला था भगत जी, हमें भी उस टाइम आपकी सच्चाई नहीं पता थी। जब परमात्मा ने आपकी सच्चाई दिखाई, पता था तुम्हें। जब मेरे साथ में रह के 3 साल से तुम सच्चाई का पता नहीं कर पाए, अब तुम क्या फिर तुम वो जो है ज्ञान चर्चा करोगे? अच्छा, तो जब आप और मैं मुंबई जा रहे थे, कजोड़ भगत जी का फोन आया था मेरे पास में। कजोड़ जी का आपने नंबर ब्लॉक कर रखा था, ज्ञान चर्चा के लिए कजोड़ जी बोल रहे थे, तब आपको क्या हो गया था? कौन सी ज्ञान चर्चा? याद आया कुछ? जब टायर पंचर हो गया था। कजोड़ जी से ज्ञान चर्चा? तुम दोनों साथ में रहते हो, टायर पंचर हो गया था, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तब आपको क्या हो गया था? आप झूठ बोल रहे हो संगत में। भाई आप अपना समय बर्बाद ना करो, अपनी भक्ति करो। समय बर्बाद नहीं भगत जी, मान जाओ सुधर जाओ। अभी भी आपको सारी सच्चाई पता, फिर भी बेवकूफ बना रहे हो भक्तों को। भाई मेरा तो भगत जी देखो काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर तुम्हें अगर ज्यादा अगर समझ है तो तुम लोगों को समझा दो। तो इतने ही सच्चे हो, इतना ही परमात्मा ने खड़ा रखा, तो एक बार आ जाओ ना भगत जी सामने, एक ही बार में निर्णय हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे भगत जी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने खड़ा कर रखा तो कर रखा। तो मैनेजमेंट को छाती ठोक के चैलेंज क्यों करते थे फिर? क्या हो गया उस टाइम? क्या हो गया? जो समय था वो समय था, वो कर दिया। मैनेजमेंट सामने नहीं आया उस समय। 22 तारीख को आप क्या बोल रहे थे? भूल गए? 22 तारीख को क्या बोल रहे थे? 3 दिन में वचन से पलट गए। क्या बोल रहे थे? कि मैनेजमेंट का मैं चर्चा तो छोड़ो, चर्चा तो बहुत दूर की बात है, उनके विषय में जिक्र भी नहीं करूंगा। अरे मैं तुम्हारा गुरु हूँ क्या यार? भूल गए क्या? बातों को इतना भूल गए क्या? तो तुम मेरे वीडियो, अरे तुम लोग मेरे वीडियो देखते क्यों? जब तुम्हारे गुरुजी ने मेरे को गुरु घोषित कर दिया, खुद परमात्मा के वचनों पे देखते हो तुम तो अपने गुरु से ज्यादा मैं तो मेरे को दे रहे हो। खुद परमात्मा के वचनों पे 3 दिन आप चल नहीं पा रहे और दूसरों को आप भगत बनने की शिक्षा दे रहे हो। मैं नहीं चल पाऊंगा भाई, क्योंकि अब तुम्हारी नजरों में मैं कोई भगत नहीं रहा। तुम्हारी बुद्धि काल के हाथ में आ गई, अब तुम्हारे को मेरी हर बात साबित कर दो ना। एक बार आ जाओ सामने, कौन किसकी बुद्धि काल के हाथ में? एक ही बार में निर्णय हो जाएगा ना। अरे भक्ति कर ले मेरे भाई, एक ही बार में निर्णय हो जाएगा। ताल पकड़ के चोटी ले जाएगा, चक्कर काटता रहेगा, पता लग जाएगा भगत जी। अब यही बात नहीं बनाओगे। और कितना परमात्मा ने क्या बोला? सामने वही नहीं आता है जो गलत होता है। मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ, तेरे अंदर कितना ज्ञान है। परमात्मा ने बिल्कुल, तेरे को अगर इतना ज्ञान होता ना तो एक बार सामने आ जाओ ना। मैंने मेरे पास में था उस समय कर लेता ना, तू मेरे से ज्ञान करता। कजोड़ जी ने आपको बोला या नहीं बोला चर्चा के लिए? बोलो, कजोड़ जी ने आपको बोला था या नहीं बोला था? आप गाड़ी में जा रहे थे, चला गया था तेरा ये ज्ञान है। आप गाड़ी में जा रहे थे, दास ने आपको बोला था बातों को घुमाओ मत भगत जी, बातों को घुमाओ मत। अगर इतने ही सच्चे तो अब आ जाओ ना सामने। क्या हो गया अब आपको?
ये फोन काट दोबारा मेरे भाई, मेरे को फोन मत नहीं, करना। तो आप ही बोल लेते ना मेरे को फोन कर लेते। 25 तारीख को आगे बढ़ना है तुम्हारी 25 तारीख को क्या बोल लेते आप? 25 तारीख को क्या बोल लेते कि सामने, कि मेरे सामने नहीं आते, मेरे को फोन नहीं करते। आप फोन भी कर लिया, आपको अब क्या हो गया? मेरी आप मर्जी, कर लो जो मर्जी बोलूं मैं, जो मर्जी ना बोलूं। अरे भगत जी, किसी बात से तो टिक जाओ। मेरी मर्जी है। कहाँ भगवान को मुंह दिखाओगे? जबान से भगवान बोलते हो। तुम दिखाओ भगवान को। डर है आपको भगवान का? थोड़ा बहुत भी डर है आपको भगवान का? अरे क्यों मेरे पीछे लग रहे हो तुम यार? जब तुम लोगों ने साथ संगति छोड़ दी, मेरे पीछे को लग छोड़ गया दिया, तो तुम मेरे इतने पीछे क्यों लग रहे हो? तुम लोग, ये भक्तों को मीठा, तुम लोग अपने गुरु जी से ज्यादा भक्तों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मुझे अपना मान रहे हो क्या? तो हम यही तो बोल रहे हैं। पवनदास, मेरे वीडियो देखना, मेरी बातें करना, मेरी चर्चा करना, तुम्हारा गुरु आपके पाखंड के परमात्मा चर्चा करवा रहे हैं। आपका जो पाखंड है, आ जाओ, इसका मतलब फिर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारा मन मेरे बिना नहीं लगेगा। परमात्मा कहते हैं तुम मेरे से, परमात्मा भगत जी सर्वानंद की तरह दूर बैठ के ढोल पीसने से कुछ नहीं होगा। आ जाओ मेरे पास में, आ जाओ भाई। ये परमात्मा बताओ कहाँ? बोलो कहाँ है? ज्ञान चर्चा के लिए दी है ये परमात्मा। बताओ तो भगत जी कहाँ है? परमात्मा ने भगत जी बातों को घुमाओ मत। सावधानी व्रत के ये भगत समाज को बढ़ाने के लिए। देखो सीधी बात है, एक सीधी क्लियर बात करते हैं। अगर हम गलत होंगे भगत जी, अगर जाएगा गोली वाली, अगर हम गलत हो जाए, सो जाए, इतना 2.5 किलो के अंदर वजन है मेरे भाई। अच्छा, हाँ देख लो भक्तों के लक्षण, देख लो भक्तों के लक्षण। ये बातें 7 संगति रूपी हाथी से जो नीचे उतर गया। परमात्मा ने पता आपको गधा बोला था? आपको पता है परमात्मा ने गधा बोला था वीडियो में आपको? परमात्मा ने बोला उस गधे पे तुम बैठ गए थे। मुझे इस नंबर पे हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। तो वीडियो में क्यों बोल रहे थे 25 तारीख को कि मेरे को फोन क्यों नहीं करते? मेरे को फोन भी कर लिया, बताओ कहाँ चर्चा करनी है? आओ हो गई ना बातचीत, हो गई ना बात। अरे कर लो ना चर्चा भगत जी, बातों को घुमाओ मत, बातों को घुमाओ मत इस नंबर पे भाई, बातों को घुमाओ मत। आगे बढ़ना है भाई, हमने भाई देखो आगे बढ़ना ना, पाँव नहीं देना। ठीक है आगे बढ़ना ना, पहले छोड़ के आगे बढ़ना ना। एक बार बैठ के चर्चा कर लेते हैं, एक ही बार में निर्णय हो जाएगा, एक ही बार में निर्णय हो जाएगा। औकात क्या है? तू है क्या चीज? है क्या तू? हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है हम तो 2 कौड़ी में जीव है। चुपचाप रहना। फिर क्यों खुद रहा तू? तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो? नरक में लेके जा रहे हो? अरे शर्म आपको जरा भी, आप इतने बड़े बड़े झूठ बोल के भक्तों को नरक में लेके जा रहे हो। समय पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देख लो भगत भाइयों, अंत में भाई फोन काट के भाग गया। इससे बड़ा महाप्रमाण भगत भाइयों आपको नहीं मिल सकता। इससे बड़ा महाप्रमाण भाई खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई खुद स्वीकार कर रहा है मैं भगतों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। भाई खुद स्वीकार कर रहा है मैं परमात्मा के वचनों पे नहीं चलता हूँ। और 25 तारीख को क्या बोल रहा था भगत भाइयों? 4 लोगों में, ताली पीटने वाले लोगों में बैठ के, कि वो मेरे को फ़ोन नहीं करते चर्चा के लिए, खाली ढोल पीट रहे। जब फ़ोन किया क्या बोला कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं। भगत भाइयों परमात्मा का अटल विधान है, आज इसको गांठ बांध लेना, कहीं पे नोट करके लिख लेना। जो आदमी गलत होता है ना, गलत होता है, हर पॉइंट पे जो गलत होता है वो कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा भगत भाइयों। क्योंकि इस भाई को पता था कि मैं हर पॉइंट पे परमात्मा ने मेरे को प्रमाणों के साथ गलत साबित करवा दिया है। इसलिए भाई ज्ञान चर्चा से बचने के लिए देख लीजिए आपके सामने कॉल रिकॉर्डिंग है भगत भाइयों, क्या क्या बहाने पे बहाने लगा रहा है। गुरु जी का ये सत्संग सुनिए भगत भाइयों, अटल विधान है परमात्मा, कभी भी फैल नहीं हो सकता। सुनिए सत्संग। इनको किसी को ज्ञान नहीं है, और यदि इनको कोई शंका है तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। भाइयों जिस प्रकार काल भगवान के मुख से परमात्मा ने ज्ञान बुलवा दिया था, ठीक इसी भाई के मुख से ही बुलवा दिया कि ये गलत है, झूठा है और संगत को नरक के रास्ते पे लेके जा रहा है। भगत भाइयों इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। आंखें खोल लो समय रहती, ये आदमी गलत है। परमात्मा ने अभी तक जो 7-8 वीडियो बनवाए हैं और 1-2 वीडियो और जो बनना है अभी, भगत भाइयों एक पॉइंट पे 10-10 प्रमाण दे के परमात्मा ने इसको प्रमाणों के साथ गलत साबित करवाया, गुरु जी के सत्संगों से ही, गुरु जी की पुस्तकों से ही और इस भाई के दोगलेपन और झूठ से ही। एक बात याद रखना भगत भाइयों, कल को परमात्मा को उलाना नहीं दे पाओगे, कल को परमात्मा को उलाना देने के योग्य नहीं रहोगे कि परमात्मा आपने तो हमारे को सच्चाई नहीं बतवाई थी। गुरु जी की ऑडियो सुन लीजिए।
ये पूरी वीडियो दे देना इनको जो बातें हुई है, ताकि फिर संगत को लाना देन जो भी ना रहेगी, हमें बताया तो नहीं। हाँ जी जी गुरु जी। अच्छा बेटी समझिएगा। हाँ जी बिछान की ओटन की तो भाइयों कल को धर्मराज के दरबार में परमात्मा को नहीं बोल पाओगे कि परमात्मा हमें तो आपने किसी के माध्यम से बतवाया ही नहीं था। अभी भी समय भगत भाइयों 7-8 जो पार्ट परमात्मा ने बनवाए हैं, वीडियो देखकर सही गलत का निर्णय कर लो भगत भाइयों, क्योंकि ये भाई गलत है, इसको पता है मेरी संगत के सामने सच्चाई आ जाएगी, इसलिए कभी भी ये भाई चर्चा के लिए नहीं आएगा। दास ने गारंटी के साथ पहले ही दास इस बात को बोल चुका है कि दास गारंटी देता है ये कभी भी चर्चा के लिए नहीं आ सकता। और भक्तों में डोल पीटता है कि वो मेरे पास फ़ोन नहीं करते। विचार कर लेना भगत भाइयों, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन है थोथा चना है। ये बोल रहा था ना उस वीडियो में कि थोथा चना है बाजे गणा, आप विचार कर लेना कौन है थोथा चना। भगत भाइयों दास ने इसे कॉल रिकॉर्डिंग में इसको ये तक बोल दिया कि भगत जी अगर हम गलत है तो एक ही बार में साबित हो जाएगा ना, एक ही बार में संगत निर्णय कर लेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि इसको पता है मैं ही गलत हूँ भगत भाइयों, ये खुद इसको पता है कि मैं गलत हूँ। दूसरा प्रमाण देख लीजिए भगत भाइयों, दास ने इसको 21 तारीख को भी ज्ञान चर्चा के लिए मैसेज डाला था, देख लीजिए ऊपर पवन दास जी नाम से सेव है। भाई ने मैसेज डालने के बाद में दास को ब्लॉक कर दिया था ज्ञान चर्चा का मैसेज डालने के बाद में। और 25 तारीख को क्या बोल रहा है, उन्होंने तो मेरे को ज्ञान चर्चा के लिए बोला ही नहीं कभी। देख लो भगत भाइयों ये आदमी गलत है, इसलिए ज्ञान चर्चा का मैसेज डालते ही दास के नंबर को ब्लॉक मार गए, आपके सामने है। निर्णय भगत भाइयों आपने करना है, परमात्मा जोर जबरदस्ती नहीं करेगा किसी पे भी। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।